मौर्य साम्राज्य को स्थापित करने वाले आचार्य चाणक्य भी काल्पनिक थे। आजकल ये चर्चा नव बौद्धों यानी भीमयानियों के बीच बहुत तेजी से चल रही है। भीमयानियों के वीडियोज देखिए अथवा उनके फेसबुक पेज देखिए, उस पर ही ये भरे हुए हैं। और भीमयानियों का भीमयानी यानी नवबौद्धवादी। नवबौद्धवादी कौन है? जो भीमराव अंबेडकर जी द्वारा चलाए हुए नव बौद्ध को धर्म के रूप में स्वीकार करते। उसका बुद्ध भगवान के धर्म से कोई लेना-देना नहीं, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। ये मैं आपको स्पष्ट कह चुका हूँ। तो इनके लिए एक शब्द आता है भीमयानी, यही शब्द हम उपयोग में लाएँगे। तो भीमयानियों का पूरा प्रयास है कि वो भारत के पूरे संपूर्ण इतिहास को कोर कल्पना काल्पनिक बताकर हिंदुओं के पूरे इतिहास को मिटा दें और भारत को बौद्ध धर्म की भूमि के रूप में स्थापित करें। इस प्रयास को उनके इन प्रयास को बल मिलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बार-बार यह बुद्ध का भारत, यह बुद्ध का देश जैसे प्रलाप से, अनर्गल प्रलाप से। और इसके लिए दस्तावेज भी मोदी सरकार ही उपलब्ध करा रही है। जब उन सब के वीडियोज में जाकर देखा, मैंने सर्च किया तो पता चला कि एएसआई का एक आरटीआई ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें एएसआई ने साफ-साफ कहा है कि भाई चाणक्य और आचार्य चाणक्य और भगवान परशुराम के संबंध में कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है। साथ ही उसका जो निचला लाइन है, उस लाइन में सरकार ने बड़ी चालाकी की है, जो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उस लाइन से बुद्धवादियों का यानी भीमयानियों का कोई लेना-देना नहीं है। साथ ही उस लाइन को लिखने में सरकार ने चालाकी इसलिए की है कि इस आरटीआई को एएसआई दूसरे संस्कृति मंत्रालय आदि को भी भेज सकता था जवाब के लिए, लेकिन एएसआई ने ये नाकाम नहीं किया है। याद रखिए, एएसआई ने ये काम नहीं किया है। यानी सरकार भी इस जो इस देश में वितंडा चल रहा है, हिंदू के विरुद्ध वितंडा चल रहा है, उसमें सरकार एक पार्टनर है और वो दस्तावेज से इस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने में भूमिका निभा रही है।